साथियों, फ्रांस में जो 1871 में क्रांति हुई थी, मज़दूरों ने किस तरह से वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था ख़त्म करके मज़दूर राज स्थापना के लिए क्रांति कर दी थी, जो 18 मार्च से 18 मई तक चला है। यानी 40-45 दिन मज़दूरों का राज स्थापित रहा है। मगर उस मज़दूरों के राज को ख़त्म करके पूंजीपति वर्ग ने फिर से पूंजीवादी व्यवस्था ला दी, पूंजीपतियों का राज स्थापित कर दिया। मार्क्स एंगल्स ने किस तरह से कम्युनिस्ट संघ राज की स्थापना के बारे में कहा और फिर उसे कारण बताए। उस कारण को जानना ज़रूरी है कि मार्क्स कहते हैं कि पहले तो बिना तैयारी के और सभी गलत समय पर सत्ता हथियानी ही नहीं चाहिए थी, और जब उन्होंने वैसा कर ही लिया तो उन्हें पेरिस की पूंजीवादी सरकार, उसके मंत्रियों, अफसरों तथा सेना नायकों को पेरिस छोड़कर वर्साई नगर की ओर भागने ही नहीं देना चाहिए था। उन्हें अगर बंदी बना लिया गया होता तो पूंजीवादी सरकार वर्साई जाकर के यूरोपीय सरकारों की मदद से दोबारा फौजें इकट्ठे करने का मौका नहीं मिलता। नंबर 3, संघीय राज की हार के प्रमुख कम्युनिस्टों पर, विशेष करके मज़दूरों पर आमतौर पर पूरे फ्रांस में जो जुल्म ढाए गए, उससे राजनीतिक बंदियों की अदला बदली की शर्त लगा के बचा जा सकता था। लेकिन संघीय सरकार के नेताओं ने क्या किया? उन्हें एक तो मानवतावाद के वशीभूत होकर के पूंजीवादी दुश्मनों को भागने की छूट दे दी, उनका पीछा तक नहीं किया। संघीय राज की स्थापना और पूंजीवादी फौजों के उन पर हमले के बीच लगभग 40 दिन का समय उन्होंने पूंजीवादी फौजों को हमला करने की तैयारी के लिए दे दिया। ऐसा करके उन्होंने सैन्य व राजनीतिक दृष्टि से भारी गलती की। चौथी बात, उन्हें क्रांति की ज्वाला को पेरिस के बाहर दूसरे नगरों, खासकर देहातों में फैलाना चाहिए था। किसानों को अपने साथ मिलाना चाहिए था। उसी दौर में उन्हें वर्साई नगर में तैयारी कर रहे पूंजीवादी मंत्रियों, अधिकारियों की घेराबंदी कर लेनी चाहिए था। उन्हें पेरिस पर हमले की तैयारी करने के महीना भर का लंबा मौका नहीं देना चाहिए था, परंतु उन्होंने पूंजीवादी नेताओं व अधिकारियों की ऐसी छूटें दे दी जैसे मानो वे वहाँ शांति से बैठे रहेंगे। अपनी फौजी ताकत इकट्ठी करने और उसी के बूते पर हुकूमत की बागडोर दोबारा अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। 5वां कारण बताते हुए मार्क्स कहते हैं, संघीय नेताओं ने पूंजीवादियों को छोड़ करके जिस तरह भूल की, उसी तरह उन्होंने पेरिस स्थित सरकारी व पूंजीपतियों के बैंक को छोड़कर के भयंकर भूल की। अगर उन पर कब्जा कर लिया जाता तो उनसे मिली अपार धन की राशि से संघीय सरकार कई तरह के आर्थिक कार्य कर सकती थी। दूसरे, उससे अच्छी खासी हथियारबंद फौज भी खड़ी कर सकती थी। इससे उसे न तो हथियारों और सिपाहियों की कमी होती, न ही जर्मन फौजों की घेराबंदी में फ्रांस की पूंजीवादी फौजों से लड़ते हुए मजदूर सेनाओं को भूखा नंगा रहना पड़ता। 6वां कारण जिस पर मार्क्स एंगल्स ने बार बार जोर दिया था, वह था 1848 की क्रांति की तरह इस बार 1871 में भी समाजवादी नेताओं की गलती समझदारी के कारण मजदूरों व किसानों में राजनीतिक एकता कायम न करना। अगर यह एकता हो जाती और संघीय राज की स्थापना के बाद फ्रांस के दीगर नगरों व देहातों में क्रांति की ज्वाला फैल गई होती, तो उससे एक तो नगरों व देहातों के मजदूरों, किसानों, जर्मन फौजों की घेराबंदी के खिलाफ बगावत करके उन पर हमलावर हो जाते। इससे घेराबंदी के टूटने पर पेरिस में लड़ते हुए मजदूरों को पेरिस के बाहर फैल के फ्रांसीसी व जर्मन फौजों से लड़ने का मौका मिल जाता, और साथ ही इनकलाबी युद्ध में देहाती मजदूरों, किसानों का उनको सहयोग मिलता। दूसरे, अनाज, पानी व दीगर सामानों की जिस कमी से पेरिस वासियों को भूखा रहते हुए पूंजीवादी फौजों के साथ कई दिन तक लड़ना पड़ा, उनकी नौबत ही नहीं आती।
अनाज आदि की कमी के कारण उनकी आपूर्ति देहातों कस्बों से हो सकती थी। सातवां कारण बताते हुए मार्क्स एंगल्स कहते हैं कि संघीय राज्य की स्थापना के बाद कई महत्वपूर्ण मध्यमवर्गीय मनोवृत्तियां वाले समाजवादी नेतागण एकदम अनावश्यक और छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में बहसें झगड़े करते समय बर्बाद करते रहे, जबकि ज़िंदगी और मौत से जुड़े सवाल उसके सामने खड़े रहते थे। इधर जर्मनी फौजें घेरा डाले खड़ी हुई थी, उधर पूंजीवादी फौजें हमले की तैयारी में लगी हुई थी। समूचे यूरोप के पूंजीवादी शासक मारो मारो की चीख पुकार लगा रहे थे। इस पर भी फिजूल बहसों में लगे इन नेताओं को अक्ल नहीं आई।